नाम से। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदा में मेरे सिपाही बहनों, खुदा ने दाऊद बादशाह को, हजरत दाऊद को ये हुक्म दिया कि वो मेरे लिए घर बनाए, और दाऊद बादशाह खुदा के लिए घर बनाना चाहता था, लेकिन खुदा ने ये जिम्मेदारी हजरत सुलेमान को बख्शी कि वो उसके लिए घर बनाएगा। और उसने बड़ी मेहनत के साथ तकरीबन 46 साल का अरसा गुजरा। 46 साल के अरसे में खुदा के लिए एक खूबसूरत हैकल बनाई, जिसमें अहद के संदूक को रखा गया, और उस हैकल में खुदावन ने आकर बसेरा किया। और आज भी जब हम खुदा के घर को बनाते हैं तो उसी बात और उसी जज्बे के साथ कि इस घर में आने वाला हर शख्स खुदा को महसूस कर सके, खुदा के फसल को और खुदा की बरकत को पा सके। आज हम अपनी सेंट फ्रांसिस चर्च रोहेला की दूसरी सालगिरह जो है वो आज मना रहे हैं, और यकीनन खुदा का फसल है और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने ये खूबसूरत गिरजा घर में अता किया है, जहाँ पर आकर हम खुदा को महसूस करते हैं, खुदा की मोहब्बत को महसूस करते हैं, और खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून में शरीक होते हैं। आज की इंजील मुक़द्दस में हम उसी हैकल के वाक़े के बारे में सुनेंगे, जहाँ पर बहुत सारे लोग ईद फसह के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस जगह को व्यापार का घर बना दिया। तो खुदा यीशु मसीह जब आकर उस जगह को देखते हैं तो उन तमाम लोगों को उस हैकल में से निकालते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये घर खुदा का घर है, ये घर खुदा की इबादत का घर है। इसलिए आज जब हम इस चर्च की सालगिरह मनाते हैं तो हमें भी इस बात की दावत यकीनन दी जाती है, और हमारे लिए भी पैगाम है कि हम खुदा के घर की इज्जत करें, इसकी अकीदत अपने दिलों में हमेशा उजागर रखें। पाक बात को शुरू करने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब तौर पर आज की पाक रस्मों को अदा करें। तौबा का अमल। खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और फजूली के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि तुझ को नाखुश करते हैं। है मेरे खुदा, तुझे सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मेरा हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँगा। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में शरीक करे। आमीन। आए खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। नहाय शफी खुदा, जब कोई रहम दिखाए या नेकी का काम करे तो ये तेरी तरफ से होता है। तूने हमें इस काम की हिदायत की है कि हम रोज़ों, दुआओं और खैरात के कामों से अपने गुनाहों से रहाई हासिल करें। मेहरबान होकर हम आजिज़ों पर निगाह कर, जो अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं, हम अपने गुनाहों का एहसास करते हुए तेरे रहमो करम से तसल्ली हासिल करते रहें। और आज खास बरकत भी चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए। क्या खुदा जिन्हें तूने ये खूबसूरत हैकल अदा की कि जहाँ पर से ये अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए बरकत पाते हैं, कि हमारी कलीसिया को बरकत आकर, ताकि आज जब हम अपने चर्च की दूसरी सालगिरह मनाते हैं, ये सालगिरह हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए ईमान की मजबूती का वसीला बने। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखें, आज की पहली तिलावत सुनेंगे।
खरूज की किताब उसका 20वां बाब पहली आयत से लेकर 17 आयत तक। तब खुदावन ने कलाम करके ये सब बातें फरमाई, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझको मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हजूर कोई दूसरा मबूद ना हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज़ या किसी चीज़ की सूरत जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन में या ज़मीन के नीचे के पानी में है मत बना। तू उनको सजदा ना करना और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा खुदाई गियूर हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सज़ा मैं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ। और जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे अहकाम को मानते हैं उन पर मैं 1000 पुश्त तक रहम करता हूँ। तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेजा ना ले, क्योंकि खुदावन उसको बेगुनाह ना ठहराएगा जो उसका नाम बेजा लेता है। तू सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद कर। 6 दिन तू काम कर और अपने सब कारोबार कर, मगर 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा के लिए सबत है। उसमें तू अपने लिए कुछ काम ना कर, ना तू ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा गुलाम ना तेरी लोंडी ना तेरा चुपाया और ना तेरा मेहमान जो तेरे दरवाजे के अंदर है, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और सब जो कुछ उसमें है बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। तू खून मत कर, तू ज़िना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने हमसाए पर झूठी गवाही ना दे, तू अपने हमसाए के घर का लालच मत कर, तू अपने हमसाया की बीवी का लालच मत कर, ना उसके गुलाम ना उसकी लोंडी ना उसके बैल ना उसके गधे और ना किसी चीज़ का जो तेरे हमसाए की है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। तेरे दर से हयात मिलती है, कैदियों को नजात मिलती है। तेरे दर से हयात मिलती है, कैदियों को नजात मिलती है। और मुक्ति की सौगात मिलती है, और मुक्ति की सौगात मिलती है, और रोशन की रात मिलती है। तेरे दर से
हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पहला ग्रंथियों पहला बाब 22-25 आयत। चनाचा यहूदी तो कृष्ण में चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बाइस और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत हैं, क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से दानातर है और खुदा की तरफ की कमज़ोरी आदमियों से जोरावर है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, खोल के सारी गले बात करिए। आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, खोल के सारी गले बात करिए। अपने गुनाह को मांग लिए माफी, अपने गुनाह को मांग लिए माफी। ओदे नाम में हुणे दिने रात करिए। आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, खोल के सारी गली बात करिए। आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, खोल के सारी गली बात करिए। यीशु दी हज़ूरी विच वक्त गुजारिए, यीशु दी हज़ूरी विच वक्त गुजारिए। अपनी अजीबी जान यीशु तो हारिए, अपनी अजीबी जान यीशु तो हारिए, यीशु तो हारिए। दिल विच रख के यीशु दा कलाम, दिल विच रख के यीशु दा कलाम, जिंदगी दी नवीं शुरुआत करिए। आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, खोल के सारी गले बात करिए। आओ यीशु नाल मुलाकात करिए, खोल के सारी गले बात करिए। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब की 13 आयत से। और यहूदियों का फसह नज़दीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा कि 46 वर्ष में यह हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था, इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाया। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाए। तशरीफ रखिए।
मसीह खुदा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के गिरजाघर की दूसरी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। एक गीत बड़ा प्यारा चल रहा था कि आओ किधर नाल मुलाकात करिए, यीशु दे नाल मुलाकात करिए। मुलाकात कहाँ पर होती है? मुलाकात कितने होती है? यीशु नाल जो मुलाकात की गल कर रहे हैं तो मुलाकात होंदी कितने वे? खुदा दे घर च भी हो सकती, बाहर भी हो सकती, लेकिन ये घर जो है वो मखसूस हुआ है। ये घर जो है मखसूस हुआ है खुदा की के साथ मुलाकात के लिए। तो इसलिए आज हम सब बड़े ईमान के साथ इकट्ठे हुए हैं ताकि खुदा के घर में इबादत कर सकें और खुदा का शुक्र बजा दिला सकें उस बरकत के लिए जो हमारी कलीसिया को खुदा ने अता की, कि ये खूबसूरत घर, खूबसूरत हैकल अता की, जिसका आज हम जो है वो दूसरा जन्मदिन यानी सालगिरह मनाते हैं। मेरे अजीजों, यकीनन ये हैकल हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए बाबरकत है, क्योंकि ये इबादत का घर है। ये इबादत का घर है, यहाँ पर हम आकर इबादत करते हैं। और आज की जब हम तीनों तलावतों पर गौर करते हैं तो पहली तलावत जो है वो खरूज की किताब में से ली गई है और उसमें बयान किया गया है कि शरीयत मूसा के जरिए आई, यानी शरीयत किससे है? मूसा से है। और शरीयत है क्या? शरीयत क्या है? शरीयत की है खुदावन के अहकामात, खुदा के अहकामात, खुदा की बातें। जो कहने ना मुलाकात करिए तो मुलाकात करना गल्लां बातां भी होंदियां ने, कोई एवं नहीं बस मुलाकात हो जाती। तो शरीयत क्या है? खुदा के अहकामात। और हमने कलाम मुकद्दस में सुना कि बयान किया गया है कि अगर कोई मेरे हुक्मों पर नहीं चलता, अगर कोई मेरे हुक्मों को नहीं मानता, अगर मेरे हुक्मों को रद्द करता है तो 3 से 4 पुश्तों तक जो है वो उसे सजा मिलेगी। यानी 3 से 4 पुश्तें जो है वो सजा की हकदार होंगी जो खुदा के हुक्मों पर नहीं चलता, हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता और खुदा के साथ मुलाकात नहीं करता। मुलाकात यहाँ पर ही होनी है। जो मुलाकात नहीं करता, हुक्मों पर नहीं चलता, खुदा की बात नहीं मानता, तो उसकी 3 से 4 पुश्तें, खरूज की किताब में बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान किया है कि वो सजा के लायक होंगे। लेकिन उससे बढ़कर क्या है? उससे बढ़कर है कि जो कोई मेरे हुक्मों पर चलता है, जो कोई मेरे हुक्मों पर चलता है, 1000 पुश्तों तक उन पर खुदा रहम करेगा। तो बड़ा की होया फिर रहम बड़ा होया कि सजा? रहम बड़ा होया। रहम बड़ा क्यों है? क्योंकि 1000 पुश्तों तक खुदा का रहम, खुदा का फजल, खुदा की बरकत जो है वो हमारी पुश्तों पर जारी और सारी रहेगी। जब हम खुदा के घर में आते हैं, इबादत करते हैं, कलाम को सुनते हैं और उस कलाम की बातों पर अमल करते हैं, तो हमारी आने वाली पुश्तें भी सवर जाएंगी। तो खुदा का घर बना इसीलिए है कि हम अपनी आने वाली पुश्तों को संवार सकें। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी पुश्तों को संवारेंगे कैसे? हम किस तरह इन्हें निखारेंगे? हम किस तरह इनमें ईमान के बीज को फरोग करेंगे? तो वो है आज खुदा के हुक्म, खुदा के अहकामात जो मूसा के जरिए खुदा ने जो है बनी इस्राएल को दिए, हम सबको दिए, खुदा के 10 हुक्म। और पहला सवाल जो आज आप सबके सामने किया जाता है, आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना कि 10 हुक्म किस किस को आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये ईमान की गवाही है, ये हमारे ईमान की गवाही है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्यों हुई कि चलो बड़ियां के आते हैं, बच्चों को भी आते हैं। सबसे बड़ी खुशी जो है वो ये है कि हमने अपने ईमान को मुंतकिल किया है। लेकिन बात का की होता है कि अगर असं किसी घर जाइए ना, मैं फादर जी जाइए किसी घर, तो अजकल के दौर च की होंदा है, अजकल के दौर च मां बड़े मतलब खुशी के नाल, वालदैन बड़ी खुशी के नाल आन के सानू दसदे ने, फादर जी आ साडा बेटा या बेटी 4-5 साल दी, मोबाइल बड़ा चलाना आंदा है, सानू तो चलाना ही नहीं आता, इनू बड़ा भजाई फिरदा जी मोबाइल, इनू बड़ा चलाना आंदा। तो साडा जवाब की होंदा, मेरा जवाब की होंदा, मैं कहना वा कि इनू दवाई पानी सिखाई जे,
पाक रोजरी सिखाई जे, 10 हुक्म सिखाए जे, तौबा दमन सिखाए ते सिर थले सट देने। तो मैं क्या तुहाडा ईमान जे? असी दुनियावी चीज़ां सिखा रहे हैं, दुनियावी चीज़ां सिखा रहे हैं बड़ी तेजी दे नाल, ते दुनियावी चीज़ां बड़ी तेजी नाल वधदे भी पे हैं, लेकिन साडा ईमान कित्थे है? साडा ईमान इत्थे आके कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए जब आज 10 हुक्मों की बात की गई है, तो पहले जो 3 हुक्म हैं, पहले 3 हुक्म है खुदा के लिए। और पहला हुक्म जो है अपने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, इबादत करना, खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, और सब्बत के दिन को पाक मानना। यानी पहले 3 हुक्म जो है वो खुदा के लिए हैं, और बाकी जो 7 हुक्म है वो इंसान के लिए है। यानी पहली बात जो है 10 हुक्मों में कि 3 अहकामात जो है वो खुदा से मोहब्बत, और बाकी 7 अहकामात जो है वो इंसान से मोहब्बत, वो इंसान से मोहब्बत। और जैसे ही हम सब्बत के दिन की बात करते हैं, सब्बत के दिन की बात करते हैं कि तीसरा हुक्म जो है सब्बत के दिन को पाक माना। बनी इस्राइल कौम क्या करती थी? जैसे सब्बत शुरू हुआ, सारी दुनियावी जितनी दुनियादारी की एक्टिविटीज थी वो सारी बंद हो जाती थी। सुबह जैसे सब्बत शुरू हुआ, नमाज अदा की, असी अपने आप को जांच सकने कि साढ़े वास्ते खुदा का दिन कितना को मुबारक है, कितना को बरकत है, कितना असी अपने बच्चों को खुदा के घर च लैके आने हैं, क्योंकि ये खुदा का दिन मखसूस किया गया है, ये खुदा का दिन मखसूस किया गया है, इसमें मखसूसियत हुई है। खुदा ने खुद जो है वो 7वें दिन क्या किया? आराम किया, 6 दिन काम किया। साड़ियाँ भैन बाद जो 7वें दिन जो मशीन ला के बह जाते हैं घर के कामों पुछिए कि आप जी घर काम भी बड़ा से 7वां दिन आ काम करना से नहीं। बनी इस्राइल कौम कामों को छोड़ दिया, बस कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना। और ये 7वें दिन इबादत के बाद जब उन्होंने अपने घर में आना है, सुकून करना, अपने दिमाग को सुकून देना है। और अगर कोई बात भी करनी है तो मजहबी सहीफों के मुताबिक बात करनी है, इधर उधर की दुनियादारी की गल्लां नहीं करनी, दुनियादारी की बातें खत्म, क्योंकि वो दिन जो है वो खुदा का दिन है, खुदा का दिन है। तो खुदा दी गल्लां ने, बस कोई पैसों का लेन देन वाला कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करना उन्होंने, क्योंकि वो दिन किसका है? खुदा का दिन है। तो इसलिए उसे मखसूस कर दिया गया है। मेरे से एक छोटी सी मिसाल, किताबें बहुत सी हैं, किताबां किनियां को ने दुनिया च बेशुमार किताबां ने, और असी किताबां नूं जिंज मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह किताब के लिए सारे ना अलहदा है। असी सड़ सकते हैं? नहीं सड़ सकते। क्यों नहीं सड़ सकते? क्योंकि ये किताब क्या है? ये पाक है। बहुत सारिया किताबां ने, बहुत सारिया दुनिया च किताबां शाया हुई ने, लेकिन ये किताब हमारे लिए पाक है, इसको हम ऐसे नहीं फेंक सकते, दिल के नाल ला के रखना है। आजकल कच्छां दे नाल ला के रखते हैं, ये और बात है। मेरे दोस्तों यकीनन इसी तरह खुदा का जो दिन है वो मखसूस है, पाक है, वो दिन पाक है, खुदा का दिन है, बस वो खुदा को देना है। तो इसलिए ये घर बनाने का मकसद, हैकल बनाने का मकसद ये है कि इसमें खुदा की बंदगी हो, खुदा की इबादत हो, यहाँ से बरकत निकले और हमारे खानदान जो है वो खुशहाल जिंदगी गुजारें। तो इसलिए खुदा का दिन जो है वो पाक है। हम इस दिन में खुद भी आए और अपने बेटे बेटियों को भी ईमान सिखाएं कि खुदा के घर में आकर खुदा के दिन को पूरा करें। बाकी मसरूफियात दिन जैसी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये दिन जो है वो खुदा का दिन है। उसके बाद चौथा हुक्म जो शुरू हो जाता है वो शुरू होता है माँ बाप से। उन माँ प्यो ने सुनना बड़ियां गल्लां, माँ प्यो दिन शुरू होता है कि हुक्म की चौथा हुक्म की है माँ बाप की करना, इज्जत करना। और माँ बाप की इज्जत किवें होएगी? यह हुण सवाल है साडे वास्ते भी कि माँ बाप की इज्जत असीं हुक्म तो पढ़िया और शुरू तो बचपन तो पढ़ने आए हैं कि माँ बाप की इज्जत करना। तो मेरे जो इज्जत करवाने के लिए, माँ बाप को इज्जत करवाने के लिए उन करना किए, माँ बाप को इज्जत करवाने के लिए अपने बेटे और बेटियों का मॉडल होना है, हीरो बनना है, अपने बच्चों का हीरो बनना है। अगर अपने बच्चों के हीरो नहीं ना बने तो बच्चों के हीरो फिर कोई और बन जाएगा, उनका मरकज, उनका महवर कोई और बन जाएगा, फिर वो साड़ी गल नहीं मनणगे।
और हुक्म मानने से क्या, ये इज्जत करवाने से क्या मराद है कि माँ बाप की इज्जत करना ये हमारे हाथ में है। वालिदैन दे हाथ च कि असी किवें अपने बच्चों को इज्जत करवानी है। और इज्जत करवाने से मुराद है गल मनवाना, यानी हमारे बच्चे कितनी आज के दौर में हमारी बात मानते हैं। ये हुक्म इस तरह का है। इज्जत से मुराद है बात मानना। और आज असी खुद अंदाजा कर सकते हैं साढ़े बच्चे किन्ने ताबेदार ने, क्योंकि असी उन्होंने मॉडल नहीं आ। असी अगर मॉडल बन जाएंगे ना, असी ईमान सिखाना शुरू कर दिया अपने बच्चों को, तो साढ़े बच्चे सानू फॉलो करेंगे, साड़ी पैरवी करेंगे। वो हमें जो है वो मानेंगे कि हाँ मेरा वालिद मेरी वालदा जो है वो ईमानदार है, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और हमने भी उसके नक्शे कदम पर चलना है, तो फिर साड़ी गल भी मनेंगे। अगर खुद ही असी बात का एक छोटी जी मिसाल, असी घर भी हाँ तो अपने बच्चे को पहला झूठ ही सिखा देना कि बाहर दरवाजा भी नॉक होए ना, तो असी कहना कि बाहर जाके दस दो कि प्यो घर सिखा दिता। काम खराब हो गया, काम उधर ही खराब हो गया कि जो झूठ बोल लिया तो बच्चे को भी सिखाता क्या जाके कर ला। तो फिर क्योंकि बच्चा ये इस बातों को, क्योंकि प्यो तो घर ही है, इन बातों को दोहराएगा कि ये मेरे लिए मॉडल नहीं है, फिर मॉडल बाहर, फिर एक्ट्रेस भी हो सकती हैं, वो फिर मॉडल बन जाएंगे, फिर उनकी पैरवी करनी शुरू कर देंगे। उन्होंने तस्वीर घर च लग जाएंगियां, प्यो की कितने, माँ की तस्वीर कितने, फिर तो एक्ट्रेस लगनी शुरू हो गया, क्योंकि हमारे मॉडल तो वो है। और साढ़े घर च बड़ा आम चीज़ है, बहुत आम चीज़ें हैं एक्ट्रेस की तस्वीर जिहड़ियां साढ़े घर च लगी। क्यों? क्योंकि हमारे मॉडल जो है, जो हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, और जो असी अपना किरदार अदा नहीं करते फिर साढ़े मॉडल कोई होर बन जाते, हमारे मॉडल कोई और बन जाते हैं। तो मेरे जो ये खुदा का घर है, इबादत का घर है, और इसकी तारीख भी बहुत लंबी है। खुदा का घर एवं वजूद च नहीं आ गया। बनी इसराइल की तारीख बहुत लंबी है। शुरू में बनी इसराइल कौम के पास जो है वो खुदा का घर था नहीं, उनके पास इबादत की जगह नहीं थी। आओ खुदा का की करिए, मुलाकात करिए, तो खुदा जिथे मुलाकात उन्होंने करता सी ना, वो जगह पाक मुतबरक करा देंगे सी। पहली मुलाकात इब्राहिम के नाल हुई खुदा दी शिकम के मुकाम पर। तो क्या होता है कि इब्राहिम वहां पर जो है पत्थर गाड़ देता है कि अब से ये जगह मखसूस हो गई, वहां पर कुर्बानी चढ़ाता है कि ये जगह मखसूस होगी क्योंकि खुदा की इस जगह में मेरे साथ मुलाकात हुई। इसी तरह ये याकूब जो है उसकी मुलाकात भी लूज के मुकाम पर होती है, और वो भी पत्थर गाड़ता है और उस जगह को जो है मुतबर्रक पाक ठहरा देता है कि मेरी मुलाकात कितने दिन हुई, खुदा के नाल मुलाकात हुई। तो वो भी जगह क्या होगी, पाक हो गई। और उसने उसके बाद में उसका नाम रख दिया बैतल। और बैतल का मतलब क्या होता है? बैतल का मतलब खुदा का घर। बाद में उसने नाम तब्दील कर दिया, बैतल रख दिया, यानी खुदा का घर। तो बनी इसराइल की तारीख में घर नहीं था, खुदा का घर हैकल नहीं थी, बल्कि जब जब खुदा उनके साथ मुलाकात करता था, जिस जगह पर जिस मुकाम पर खुदा मुलाकात करता था, उसको जो है वो बरकत मुबारक कहला देते थे, उस जगह को पाक कहला देते थे कि ये जगह जो है वो पाक हो गई है। और फिर जाकर जब हजरत मूसा के दौर में खुदा ने खैमे बनाने के बारे में उन्हें नसीहत की कि खैमा बनाओ, खैमा बनाओ। और खैमे के बाद जो है जिस तरह फाजी ने तारुफ में बयान किया कि दाऊद को ये शाऊर आया, हज़रत दाऊद को, कि उसका तो घर इतना खूबसूरत है और वो खुद महलों में रहता है और खुदा जो है खैमों में है। तो फिर उसे तहरीर मिली खुदा की तरफ से कि मैं खुदा के घर को बनाऊंगा, और ये शरफ जो है उसके बेटे सुलेमान को मिला। और सुलेमान ने जैसे खुदा की हैकल बनाई, खुदा के घर को बनाया, उसने एक दुआ की, हैकल बनाने के बाद दुआ की। और वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी, क्या है, खुदावन जो भी इस घर में आए, जो भी दुआ करे, जो भी मिन्नत मांगे, जो भी मुराद मांगे, उसे कबूल करना, जो भी इस घर में आकर दुआ करे। और इवन उसने कहा कि जो भी इस घर की तरफ रुक करके बीमार है, शायद घर च नहीं पहुंच सकता, हैकल च नहीं आ सकता, लेकिन हैकल की तरफ रुक करके भी दुआ कर ले कि उनकी दुआ भी कबूल करे। इतनी बरकत मुश्किलात से खुदा के घर को तमीर किया। और फिर जो है वो दुआ भी करता है कि जरा इतवार मुंह करके भी असी किन्ने जो लंघते खुदा की हैकल हाथ ला के चुमने हैं, असी किन्ने जो खुदा की हैकल को वेख के ये सजदा करके बाप बेटा करने हैं। ये हमारे लिए सवाल हो सकता है, साढ़े वास्ते सवाल हो सकता है। मुंह करना तो बड़ी गल है कि किन्ने ने जो मुंह करके दुआ करते हैं कि चलो बीमार ने अगर नहीं आ सकते, तो किन्ने ने जो खुदा के घर पर मुंह करके दुआ करते हैं।
ये हमारे लिए मेरे जो सवाल हो सकता है, ये हमारे लिए सवाल हो सकता है। और जब हैकल की बात करते हैं, हैकल की बात करते हैं, तो हैकल जो बनाई गई उसके 5 हिस्से थे। 5 हिस्से थे, हैकल के 5 हिस्से थे। पांचों हिस्से जो है मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड किए गए थे, क्योंकि आज खुदा के घर की हम इबादत और ईद मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, तो इसलिए हैकल के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, तारीख को जानना भी जरूरी है। हैकल के जो 5 हिस्से थे, पहला हिस्सा जो बाहर का हिस्सा था, बरामदा जिसे कहते हैं, वो हिस्सा जो था वो गैर अक़वाम के लिए था, गैर अक़वाम के लिए, क्योंकि खुदा की नजर में सब बराबर है। इसलिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पाक माँ कैथलिक कलीसिया। हम एक कैथलिक है, और कैथलिक का मतलब क्या है? आलमगीर कलीसिया। सारी कलीसिया एक ही ने, सभी एक है, लेकिन सारे ने अपना अपना रिज़्क़ कमाने वास्ते मुख्तलिफ ना दे देते हैं, बांट देते हैं, लेकिन खुदा की नजर में सब एक ही हैं, वो कैथलिक ही हैं। यानी कैथलिक से मुराद है कि आलमगीर कलीसिया, हम सब जो है वो आलमगीर कलीसिया का हिस्सा है, जिसने भी यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया हुआ है, तो हम जो कैथलिक हैं, हम आलमगीर कलीसिया है। तो इसीलिए खुदा की नजर में सब बराबर हैं जिन्होंने बपतिस्मा पाया। तो पहला हिस्सा जो है वो गैर अक़वाम के लिए था। दूसरा हिस्सा जो है हैकल का, वो औरतों के लिए, उसमें सिर्फ औरतें बैठ सकती थी। तीसरा हिस्सा जो था वो था मर्दों के लिए। चौथा हिस्सा जो था वो काहिन के लिए था, जहां पर रोजमर्रा की कुर्बानियां गुजारी जाती थी। और 5वां हिस्सा जो था उसे कहते हैं कदूसुल कदूस, होली एंड होलीज, यानी पाक ते मुतबर्रक। उथे काहिन साल च एक दफा जाके कुर्बानी गुजरांदा सी, साल में एक दफा जाकर, और जिंदगी में एक दफा ही मौका मिलता था, एक दफा ही कुरा पाया जाता था, जिवें ज़िक्रिया नबी दा भी कुरा पाया, और वो जाकर एक कदूसुल कदूस में कुर्बानी गुजरानता है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये 5 हिस्से थे हैकल के, और हर एक हिस्सा जो है वो डिवाइड किया हुआ था हर एक के लिए। जो गैर यहूदी थे वो भी हैकल में खुदा के घर में आकर दुआ करते थे, बाकी सारे जितने भी थे वो खुदा के घर में आकर इबादत करते थे, क्योंकि हैकल खुदा का घर जो था वो इबादत के लिए था, उसमें आकर इबादत करते थे। और आज जब हम एक दूसरी तिलावत पर गौर करते हैं, तो दूसरी तिलावत में बयान क्या किया गया है? पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि जो यहूदी हैं वो कृष्ण यानी मौत से मांगते हैं, और जो यूनानी हैं वो हिकमत मांगते हैं, लेकिन मसीही असी की करने हैं। अगर सुनी होगी तो याद होगा, वरना नहीं पता चलेगा। मसीही क्या करते हैं? हम यीशु मसीह की मनादी करते हैं। सुन लिया करो, चंगा होता है, कभी कभी कलाम पढ़न नहीं और फर्क है ना, सुनन नाल ते अमल कर देना। हम मसीह की मनादी, और मनादी ये नहीं कि बाइबल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना कच्चे लाके शुरू हो गए जी, यह मनादी नहीं है, ये मनादी नहीं है। मनादी क्या है? मनादी ये है यीशु मसीह को पहन लेना। जिस तरह रोज़ों के अय्याम में पौलुस रसूल कहते हैं कि आओ मसीह के साथ मिलाप कर ले, मसीह ना मिलाप करन तो मुराद है कि यीशु मसीह को पहन लेना, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। मुनादी करने से मुराद ये है कि मैं चलता फिरता मसीह बन जाऊं, मेरी शनाख्त मसीह हो, और लोग पहचाने, लोग जाने, और लोग कहें कि ये मसीह है, लोग जाने कि ये मसीह है। और ये तब ही होगा जब हम मसीह को पहन लेंगे। अगर मसीह को पहनना नहीं है तो फिर कामी करना, अपना रिज़्क़ कमाने वास्ते इधर कभी उनका बुआ खड़काओ, कभी उनका बुआ खड़काओ, कभी उनका खड़काओ, कभी उनका खड़काओ। कभी देखिए मैं या फादर ने आके ढाड़े बुए खड़काए हो? कभी भी। सानू पता है हमारा काम क्या है, लेकिन जिन्होंने पता नहीं, जिन्होंने जाना अपना रिज़्क़ कमाना, उन्होंने फिर रिज़्क़ का सहारा लेना है। तो इसलिए इन बदबुओं से बच के रहना है। सख्त अल्फाज इन्होंने वास्ते, इन्हों को बच के रहना है। आज सुबह मैं एक फैमिली के घर में बैठा होता, बता रहे थे फाजी कि जो साढ़े घर क्यों आंदा ना, आजकल लफज है बड़ा इस्तेमाल है कि दुआ ही करनी है, करनी तो दुआ ही है। वो कहते हैं असी जब साढ़े को जो कोई आता असं कहते साढ़े बाबू जी आते हैं, सानू बड़ी सानू इन्नी दुआ पड़ी है। असी शायद परेशान हो जाते हैं, सानू पता नहीं की मसले मसाइल हो जाते हैं, असी पता नहीं गुमराह एक मिनट ही हो जाते हैं। लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है। साढ़े बाबू जी, साढ़े फादर साढ़े को आते हैं, ये ईमान है कि अपने ईमान से मजबूत रहना। रोजगार जिन्होंने कमाना हो तो रोजगार कमाते रहेंगे, वो तो कमाते रहेंगे, ढाडी कमाई तो दया यकीन भी लेते रहेंगे। तुम उत्थे बड़ा खुश होगे कि हाँ यह काम सही होया। हूँ सानू पता चलिया कि की कलाम की है। जो फादर जी बोलते रहे उदो सानू समझ नहीं लगी, जो बाबू जी बोलते रहे उदो समझ नहीं लगी। और मनादी यही है मेरे अजीजों के यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। अगर ये आज खुदा के घर में बैठे हुए हैं ना,
तो मसीह बन के बैठे हुए हैं हम। हमारी शनाख्त मसीह है, इसीलिए हम इस घर में बैठे हैं और ये हमारे लिए बरकत का वसीला है। और यीशु मसीह जब हैकल की जो बेहुरमती हुई, हैकल के तकद्दस को पामाल किया गया, तो यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था। यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, और वो गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि खुदा के घर को जो है उन्होंने डाकुओं की खो बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया। तो यीशु मसीह को इसलिए गुस्सा आया, और गुस्सा वाजिब था। वाजिब क्यों था? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बदी को निकालना चाहते थे, बदी को खुदा के घर से निकालना चाहते थे। और बदी क्या थी? बदी ये थी कि जब लोगों ने खुदा के घर को व्यापार बना दिया, व्यापार बना दिया, तो खुदा यीशु मसीह को गुस्सा आया, ताकि उन बदरूओं को जो खुदा के घर को नापाक कर रही हैं उन्हें बाहर निकालें। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने जो है वो रस्सी ली, उसका बनाया छांटा, तो शुरू हो गया, चलो ये चीज़ां टांगना शुरू करती हैं कि ये मेरे घर, मेरे बाप का घर है। और जो सामने एहसास हो कि मेरे खुदा का घर है, फिर असं किसी ने बड़े नहीं देंगे, बदरूओं नहीं बढ़न देंगे, क्योंकि हम जो है वो खुदा के लोग हैं, असं खुदा के लोग हैं, खुदा की बंदगी करने वाले हैं। जरा आन के सानू साडे खानदान जुदा कर देंगे ने, उन्होंने काम ही जुदा करना, जुदा करना, खिलाफ कैथलिक के खिलाफ गल्लां, इनके खिलाफ गल्लां, मां मरियम के खिलाफ गल्लां, जुदा करना। कुछ जुदाइयां जी पैंदी, जुदाइयां इसी तरह रहती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का गुस्सा आया क्योंकि वो जुदाइयां डाल रहे थे। यीशु जुदाई पान नहीं आया था। यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। वो कसरत की जिंदगी हमें देने आया और देता भी है कसरत की जिंदगी, वो कसरत की जिंदगी हमें देने आया और देता भी है कसरत की जिंदगी। तो मेरे चीज़ों, एक खुदा के घर को इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पाक कर दिया क्योंकि वो व्यापार की जगह बन गई थी, जिसमें इंसाफ नहीं था, जिसमें अनजस्टिस थी, डिस्क्रिमिनेशन था। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इन बुराइयों से अपने खुदा बाप के घर को जो है वो पाक किया। और खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पौलुस रसूल भी बयान करते हैं कि खुदा का घर, ये बिल्डिंग खुदा का घर है, लेकिन हमारे जिस्म जो है वो भी रूह कुद्दस की हैकल है। हमारे जिस्म भी रूह कुद्दस की हैकल है। हमारे जिस्मों में भी बाज़ बदी आ जाती है, लेकिन मेरे जो ये रोज़ों के अयाम इस बदी को साफ करने के अयाम हैं, बदी को साफ करने के अयाम है, अपने आप को धोने के अयाम है। कि जब हम दुआ के जरिए, रोज़े के जरिए और खैरात के जरिए अपने जिस्मों को पाक और साफ करते हैं, अपने जिस्मों को पाक करने हैं, तो फिर जो है वो हमारे जिस्म जो है, हमारी बॉडी जो है वो पाक रूह की हैकल बन जाती है, पाक रूह की हैकल बन जाती है, जहाँ पर मसीह बसता है, जहाँ पर मसीह हमारी जिंदगियों में आता है और अपना जलाल हम पर जाहिर करता है। तो मेरे जो आज की ईद जब हम मनाते हैं, अपने चर्च की दूसरी सालगिरह मनाते हैं, तो ये हमारे लिए बरकत तब हो सकती है, पहली चीज़ कि जब हम ईमान को मुंतकिल करते हैं अपने बच्चों में, अपनी नस्लों को संवारने वास्ते, अपनी नस्लों को बिगाड़ने वास्ते नहीं, संवारने के लिए जब ईमान उनके अंदर मुंतकिल करते हैं, तो फिर पहला काम ये खुदा की हैकल का फ़र्ज अदा होता है, जो खुदा हमें अदा करता है कि ये फ़राइज़ हमारे हैं। पहला फ़र्ज़ है बच्चों की तरबियत करना। डायसिस की तरफ से ये साल जो है, अगर कैलेंडर भी आपके घरों में है हमारे चर्च का, तो वहाँ पर भी लिखा है कि ख़ानदानी तरबियत का साल। तो पहला जो फ़र्ज़ है हम सब का, जब चर्च की सालगिरह मनाते हैं, अपने बच्चों की तरबियत करें, तरबियत, ईमानी तरबियत करें, ईमान बच्चे बलोगत पाएँ। और दूसरा हमारा फ़र्ज़ है कि जिस तरह सब्बत का दिन, खुदा का दिन पाक है, खुद भी आइए तो अपने बच्चों को लैके आइए, उन्होंने दसिए कि यह घर इबादत का घर, इतों ही बरकत मिलनियाँ जे, इतने ही खुदा के मुलाकात होनियाँ जे। तो तीसरा जो हमारा काम है वो काम ये है कि हमें खुदा के घर की गैरत खानी चाहिए, खानी चाहिए। असी सारे ने घर का एहतराम भी करना है तो खुदा के घर च भी आना है। मेरी दुआ है कि खुदा इस ईद के वसीले से 2 साला जब हम सालगिरह मनाते हैं, इस ईद के वसीले से खुदा हम सबको बरकत अता करे, क्योंकि ये घर जो है वो बरकत का वसीला है। यहाँ से पाक सक्रमेंट निकलते हैं, यहाँ से बपतिस्मा निकलेगा, यहाँ से इतराफ़ का सक्रमेंट निकलेगा, इस्तकाम का सक्रमेंट निकलेगा।
यहाँ से सारे सकरामेंट ने निकलना है, यहाँ से बरकत निकलनी है। तो बरकत वंडदा पिया जे खुदा, जिन्हें बरकत पानिया ने वो खुदा के घर आकर सजदा होए तो खुदा को बरकत पाए। और जो नहीं भी आ सकते, कमजोरी की हालत ने, बीमारी की हालत च खुदा के घर वाल मुंह करके भी दुआ करेंगे तो खुदा के घर च दुआ उन्होंने वास्ते कबूल होगी। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको कसरत से बरकत अता करे, मसीह हमारे खुदा के वसीले से। दिलो जान तेरी नजर हम चढ़ाए, दिलो जान तेरी नजर हम चढ़ाए, तू कर ले कबूल इनको मांगे दुआएं, दिलो जान तेरी नजर हम चढ़ाए,
कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर इत्तेबाब के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से हमारे भलाई के लिए और हमारे कलीसिया के फ़ायदे के लिए कबूल फरमाए। ऐ खुदा हमारे खुदा, इस कुर्बानी के सबब हमसे राज़ी होकर अनायत कर के हम अपने गुनाहों की मुखलसी के लिए मिन्नत करते हुए अपने भाइयों और बहनों को मुआफ़ करने पर भी ईमानदार रहें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा ये करें। वाजिब ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमलों में से अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें, ताकि इससे हम गुनाहगारों का गरूर कुछ कम हो और मोहताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहमो करम को अपनाएं। इसलिए हम फरिश्तों के ग्रोह के साथ मिलकर लगातार ही कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद अशरों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला परोशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला परोशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि नजरानी रोटी और मैं पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र अदा किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यूं ही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे सामने पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बापू फ्रांसिस, हमारे उसका सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और अपने सब फादरों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। आज के दिन अपने उन बुजुर्गों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस चर्च को बनाने में अपनी खिदमत अंजाम दी है और अब खुदा ने अपनी सो चुके हैं। बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ, इसी तरह वो चूकने में भी उसके साथ रहे। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों, मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दस क्लारा और उन सब मुकद्दसों के साथ इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझकारे मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आए अपने जान सदायत पाकर पूरे भरोसे यकीन के साथ वही दुआ पढ़ी जो खुदा ने खुद हमें सिखाई है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा।
इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। कुदरत और जलाल हमेशा से तेरा है, आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उन्हें वो सलामती और इत्तेहाद को जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम ये सलामती एक दूसरे के साथ हैं। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, आँख पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, आँख पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। सब उठने ऐ खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा, मसीह यीशु का पाक बदन खून हमेशा की जिंदगी में शरीक करे। आमीन। तो वीडियो जा देखना
जो शराकत है, कितनी बड़ी सदाकत है। साहब हुए तो जिंदा हो, हुए हलाकत हो, ये जो शराकत है, कितनी बड़ी सदाकत है। 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 अपने फर्ज निभाता है वो जो मालिक खाता है। अपने फर्ज निभाता है वो जो मालिक खाता है। सबके दर्द घटाता है वो भी शराकत है। ये जो शराकत है, कितनी बड़ी सदाकत 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 है। साहिब हुए तो जिंदा हो, खालिक हुए हलाकत है। ये जो शराकत है, कितनी बड़ी सदाकत 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 है। साहिब हुए तो जिंदा हो, खालिक हुए हलाकत हो। ये जो शराकत है, कितनी बड़ी सदाकत है। 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 कितनी बड़ी सदाकत है, कितनी बड़ी सदाकत है। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदा हमने पाक शराकत लेकर आसमानी भेद की ज़मानत पाई है। हम इस ज़मीन पर रहने के बावजूद आसमानी रोटी खाकर सैर हुए हैं। बस हम आजिज़ी के साथ तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस पाक इबादत के असर से हम पूरा फल पा सकें। और आज की ईद जब हम अपने गिरजाघर के 2 सालगिरह मनाते हैं, कि आज की ईद हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए बरकत का वसीला बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। हमारी आज की इबादत इख्तिताम पर पहुंची। खुदावंद की सलामती में रहे। हाँ जी, तशरीफ रखें। अभी बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ। बैठ जाए, बैठ। अभी प्रोग्राम बाकी, तो अभी एल्डर तारक आएंगे और बाकी जो आगे की प्रोग्राम है उसको हैंडल करेंगे।
सालगिरह मना रहे हैं तो सबसे पहले हम केक काटेंगे और इसके बाद हम रेवरेंड फादर अजीम जॉन से अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। तो पहले केक सर केक लेके आओ। बाकी मेहरबानी करके बैठ जाना कि उनका वजह है कि सारे जो उठ के बैठा मेहरबानी करके जरा थोड़ा चुप हो सकते। तो आज हम खुदावंद का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिसने भी ये खूबसूरत घर बख्शा ताकि हम मिलकर उसकी इबादत कर सकें और अपने ईमान को जिंदा रख सकें। और आज हम शुक्रगुजार हैं अपने दोनों फादर जी के लिए, रेवरेंड फादर अजीम जान जो पैरिश प्रीस्ट हैं और जिन्होंने की इस गिरजाघर की तमीर में बहुत हिस्सा है। तो हम भरपूर तालियों के साथ फादर अजीम जान को अपने दरमियान वेलकम करते हैं। तो मैं दावत देता हूँ कि फादर जी आए जरा सामने और हम सब अपनी कीदत का इजहार करें। तो फादर जी को बड़ी कीदत के साथ मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए हाथ पहनाऊंगा। तो इसके साथ मैं दावत देता हूँ नासिर इकबाल को कि वो भी आए और फादर जी के साथ अपनी कीदत का इजहार करें। चलो सेहल को दावत देता हूँ कि सेहल आए। और इसके साथ ही बहन परवीन को दावत देता हूँ कि वो भी आए। और इसके साथ भाई जुवेद सरदार को दावत देता हूँ कि वो आए। बहुत शुक्रिया फादर जी, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आप सब की भरपूर तालियों में अपने हादिर अजीज रेवरेंड फादर अजमल शहबाज साहब को दावत देता हूँ कि वो भी आए और कलीसिया उनके साथ भी अपनी कीदत का इजहार करना चाहती है। तो आपकी भरपूर तालियों में रेवरेंड फादर फादर अजमल शहबाज साहब। तो अमजद गोशी भी आए और फादर जी को हार पहना। हाँ
शुक्रिया जी फादर जी। तो मैं पहले फादर अजीम जान साहब को आज कराएंगे बस। आज किसी तो अभी दोनों फादर जी हमारे सामने खड़े हैं, दोनों प्यारे फादर हैं, आरती अजीज हैं। और आप में से भी जो हारत वगैरह जितने भी अपनी कीमत करना चाहते हैं वो अपनी अपनी मर्जी से दोनों फादर जी के साथ अपनी अपनी कीमत कर सकते हैं।
मेहरबानी। तो 2-3 ऐलान हैं, ज़रा गौर से सुने। पहला ऐलान, 13 मार्च को मरियाबाद वज़ीराबाद से गाड़ी जा रही है और ये पूरे पैरिश से मोमिनीन जा रहे हैं। तो आप में से भी किसी ने जाना हो तो वो बाबूजी से या मुझसे रब्ता कर सकता है। दूसरा ऐलान, जैसा कि हमने ये चर्च सबकी मदद से बनाया, बहुत लोगों ने दूर दूर से इस घर की मदद की, तो हमारा जो सेंटर है ठट्टा फकीरुल्लाह, वहाँ पर भी चर्च बन रहा है। तो वहाँ पर भी हम सबको चाहिए कि हम अपनी अकीदत, अपने नजराने फादर जी को दें, क्योंकि फादर जी का इस घर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो किरदार है। तो ये भी हमें याद रखना है कि हम सब मिलकर थोड़े थोड़े करके ठट्टा फकीरुल्लाह चर्च के लिए फादर जी को जरूर दें। तीसरा ऐलान, 25 मार्च को, इसी महीने की 25 मार्च को हमारा जो दूसरा भाई गाँव है ओबरा, वहाँ पर पाँव धोने की रस्म है, तो वहाँ पर भी आप सबको दावत है। 5 बजे, शाम 5 बजे। तो 16 मार्च को शाम कलवरी ठट्टा फकीरुल्लाह में है, तो वहाँ पर भी आपको दावत है कि आप 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाएं। बहुत शुक्रिया फादर जी। तो आप सबका भी जो दूर नजदीक से आया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो जितने बरादरी वाले हैं या मेहमान आए हैं, उन सब ने खाना खा के जाना है। बहुत शुक्रिया।